माय फ्रेंड्स JD666 तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपको 100% पता है कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और को चुन लिया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए। अदरवाइज ये रीडिंग प्लीज 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 मत देखिए, ठीक है ना। आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, झूठ मूठ का ये रीडिंग देखकर आप अपने लाइफ में कंफ्यूजन को क्रिएट करके थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट मत कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं क्लियरिटी के साथ पूरी तरह से कि आपका पार्टनर आज के डेट में थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है और क्या उनके साथ रहकर आपको भूल चुके कि आज भी याद करते हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, उनका 3 बार नाम ले लीजिए मन ही मन में और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, और अगर आपको पता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है तो उनको भी विजुलाइज कर लीजिए। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में टारो कार्ड के जरिए कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या विचार हैं उसके दिल और दिमाग में और आपको लेकर क्या भूल चुके हैं कि आज भी याद करते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए हमारे दर्शक उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या है करंट फीलिंग्स, और हमारे दर्शकों का पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों लेकर क्या सोचता है और भविष्य में क्या होने वाला है। तो प्लीज मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके गाइस, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर कैसा फील करते हैं और आपके बारे में क्या सोचता है। तो प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए, तो प्लीज गंगा मैया मदद कीजिए। और गाइस, एक बात बताना चाहता हूं, ये एक इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया इस रीडिंग को, तो प्लीज इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में आज के डेट में और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ रहकर भी आपके बारे में सोचते हैं या भूल चुके हैं पूरी तरह से। ठीक है गाइस, कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए, तो प्लीज तारोत मदद कीजिए, प्लीज यूनिवर्स मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोला, थैंक यू तारोत, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है सेलिब्रेशन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एग्जॉस्शन। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है कॉन्शियसनेस। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ट्रस्ट का कार्ड है और बॉटम से आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी। म्यूचुअल एनर्जी में है एलोननेस। एलोननेस का कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां है, इमोशनली दूरियां है, डिटैचमेंट है और पूरी तरह से फिजिकली भी डिटैचमेंट है। आप लोग का 9 महीने से आप लोग एक दूसरे से दूर हो, 9 साल हो गए हैं, 9 से रिलेटेड हो सकते हैं, देख लेना, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में काफी दूरी आ गई, काफी नो कांटेक्ट हो गया, काफी लॉन्ग डिस्टेंस हो गया आप लोग का। अभी आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है। पास्ट में आपका पार्टनर ना, आप जो भी बोलते थे अच्छे बातें, ये सब ना बिल्कुल भी गलती नहीं मानता था। जो भी इसके जो गलती होती थी ना आपका पार्टनर का, वो गलती बिल्कुल नहीं मानता था, सिर्फ आपको ही गलत ठहरा देता था। ये इंसान अपनी गलती को कभी नहीं माना। आपने इसको बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन ना चाह कर भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में पूरी तरह से दूरियां दे दी, आपको इमोशनली दूरियां दे दी, आपको फिजिकली दूरियां दे दी, आपको अकेला अलग थलग करके इंसान चले गया। आपको पास्ट में अकेला रुला धुला के इंसान परेशान करके आपको छोड़ के चले गया, ठीक है ना। इसके जाने के बाद आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़े, भगवान को पूजा पाठ करने लगे और किसी तरह से आप अपने लाइफ को बैलेंस कर लिए। इस टाइम पे आप भले अकेला चल रहे हो, लेकिन आप लाइफ में एक एक कदम करके आप आगे बढ़ रहे हो, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हो। और आज के डेट में आपका पार्टनर आपके साथ जो ये इमोशनली डिस्टेंस बनाया, फिजिकली दूरियां बनाया, पूरी तरह से जो आपको दूर कर दिया। स्टार्टिंग में तो इसको रत्ती भर भी फिक्र नहीं थे, आपको गम नहीं था इसको आपको खोने का, आपको धोखा देने का, लेकिन आज के डेट में इसको याद आ रहा है। आपको बहुत मिस करता है, याद करता है और आपके बिना आज ये इंसान अकेला पड़ गया है, अंदर से अकेला फील महसूस करता है। आपका पार्टनर भले कितने के लोगों के बीच में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इसका अंतर आत्मा से आज भी ये इंसान सूनापन है, ठीक है ना। आप नहीं हो ना, इसकी जिंदगी में सूनापन है, खालीपन है, ठीक है ना। हो सकता है कि लोगों को ऐसा दिखाता हो कि ये नहीं बहुत बिंदास है, कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर एक घुटते रहता है। आपके बिना ये इंसान आज भी मन से खाली है, ठीक है ना। तन से हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है, लेकिन मन से आज भी आपको याद करता है, मिस करता है और अपनी गलतियों को मान रहा है। ये इंसान आपकी तरफ आना भी चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि अभी बहुत टाइम गुजर गया, अभी बहुत लेट हो गया, अभी आके आपके पास मतलब ही नहीं, आप भी बहुत आगे निकल चुके हो इस रिश्ते से। इस इंसान से काफी पहले आपने मूव ऑन कर लिया। ये रिश्ता
रिश्ता बहुत 9 साल पहले, 9 महीने पहले, 9 हफ्ते पहले टूट गया था। अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत मिस करता है, खाली याद ही करता है, आपकी तरफ आ नहीं सकता। आखिरी उम्मीद तो लगा रखा है कि आप इसके पास आओगे, आप रिटर्न जाओगे, इसको मनाओगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर सिर्फ उम्मीद में रह रहा है और आपका पार्टनर को अच्छे तरह से पता है, इसने आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया, जिसके कारण आप ना चाहकर भी दिल में पत्थर लेके इस इंसान से दूरियां बना रहे हो, ऐसा उनको लगता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में सोचते हैं या पूरी तरह से भूल गए। सबसे पहले कार्ड है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन तो कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही मजे किया और हो सकता है वो जो थर्ड पार्टी आया ना, या तो किसी सेलिब्रेशन के दौरान, किसी के शादी के दौरान, या तो इसका कोई फ्रेंड्स ने लेके आया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, ठीक है ना, कि देखो ये मेरा फ्रेंड है, ये तुम्हें पसंद करता है, लाइक करता है, तुम इसके साथ रिश्ता जोड़ लो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत प्यार देंगे, इसके घर पे गाड़ी बंगला सब कुछ है, तुम्हें कोई हर खुशियां मिलेगी, बहुत सेलिब्रेट करेंगे साथ में मिलके। तो आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ खुशियों के चलते, ज्यादा ख्वाहिश के चलते, ये इंसान ने पूरी तरह से थर्ड पार्टी का साथ दिया, उसके बहुत सेलिब्रेट किया, बहुत घुमा फिरा, अय्याशी किया, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को जब भी थोड़ा दुख का देखो गाइस, इंसान के लाइफ में सुख दुख बराबर होता है, ठीक है ना। जैसे आपके पार्टनर का लाइफ में थोड़ा सा दुखी का पल आया ना, दुख का घड़ी आया, तो आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना मदद मांग लिया किसी चीज को लेकर, ठीक है ना, कि तुम मुझे थोड़ा मदद कर दो। तो आपका पार्टनर को ना वो मदद करना नहीं चाहा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, और आपका पार्टनर को दुख में था, इसलिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को दुख में छोड़ के ना अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी अदर रिश्ता था उसके साथ मजे करने लगा, अय्याशी करने लगा। आपका पार्टनर इस दुख में रो रहे थे, बिलक रहे थे, तड़प रहे थे, और ये थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के साथ अय्याशी कर रहा था, घूम रहा था, सिनेमा वगैरह देख रहा था। तो ये सब बातें ना आपका पार्टनर को पता नहीं था कि थर्ड पार्टी मजे ले रहा है और आपका पार्टनर इधर दुख में है। तो किसी तीसरे ने आके ना आपका पार्टनर को बोल दिया कि तेरा बंदा तो बहुत मजे ले रहा है, बहुत घूम रहा है इधर उधर, तुझे ऐसे ठुकरा के, तुझे रुला धुला के, तेरा मदद नहीं करके वो इंसान। तो आपका पार्टनर को समझ में आने लग गया ये भले रीच है, ये धनवान इंसान है, लेकिन इसके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस है, बहुत सारे रिश्ते हैं, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के लाइफ में रिश्ते में कोई कमी नहीं है, लड़कियों का कोई कमी नहीं, लड़का का कोई कमी नहीं, जेंडर के हिसाब से देख लेना, क्योंकि उसके पास पैसे हैं, पैसे के चलते बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे पागल है, कोई भी है। आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर गए तो उसको 3 मिनट भी नहीं लगे कोई दूसरा इंसान के साथ मस्तियां करने के लिए। आपका पार्टनर ये सब देख के ना पूरा बावला हो गया कि क्या हो गया भाई, मैं तो इधर दुख में हूँ, परेशान हूँ और दर्द में हूँ, और तुम किसी और के साथ मस्ती कर रहा है। ये सब जब आपका पार्टनर ने पूछा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, तुम ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ इतना, तो गाइस इस तरह से वो सब कुछ चौपट हो गया। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और आपका पार्टनर सोच रहा है कि आप तो ऐसा नहीं थे, जब भी इसका लाइफ में दुख सुख होता है बराबर साथ देते थे, लेकिन आपका पार्टनर ने आपका कभी साथ नहीं दिया, आपका प्यार को नहीं समझा, आपका सच्चा इमोशन को नहीं समझा, और इस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के आ जाने से आपका जो ट्रस्ट था, भरोसा था, वो टूट गया, और टूटने के वास्ते आपने भी इस इंसान को छोड़ दिया। इसके हालत में आपको भी लगा जब औरत किसी तीसरे मर्द के पास जा रहा है तो इस औरत को लेने मतलब एक्सेप्ट करना तो गुनाह जैसा ही है, एक जैसा, ठीक है ना। तो आपने भी सोचा नहीं इसको अपना कि कोई मतलब नहीं, ये अय्याश किस्म के इंसान है, अय्याश किस्म की औरत है, इसको जाने दो भाई, जो जहां जा रहा है, जिसको जो करना है। तो आपने भी अपने खुशियों को लेकर ढूंढे। पहले आपकी खुशी यही इंसान था, ठीक है, ये इंसान रो रहा है तो आप रो देते थे, ये इंसान हंस रहा है तो आप हंस देते थे, इसके साथ ही आपका इमोशन जुड़ा था। लेकिन इस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पूरी तरह से इस इंसान से इमोशन को हटा दिए हो, आपने इमोशन को इस इंसान से दूर कर लिया हो, ठीक है ना। इस टाइम पे आप अपने लाइफ में खुश हो, अपने दोस्तों के साथ हैप्पी हो, और आपका पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपको रत्ती भर भी फिक्र नहीं। इस टाइम पे आपका पार्टनर हो सकता है किसी पार्टी में हो, किसी का गेट टुगेदर में, किसी का बर्थडे में हो, या तो शादी उदी इवेंट में भी हो सकता है, ठीक है ना। जहां पे भी है बहुत सारे लोगों के बीच में हो सकता है, लेकिन जितने लोगों के बीच में क्यों ना हो, लेकिन ये इंसान डांस भले कर रहा है, लेकिन मन ही मन में आपको भी याद कर रहा है और सोच रहा है काश आप भी होते इस जगह में, तो मतलब खुशियों का 4 चांद लग जाते। आपका पार्टनर आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, आपके साथ मस्तियां करना चाहता है, लेकिन शादी और कमिटमेंट नहीं करना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर ने ऑलरेडी शादी कर लिया होगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, और आपका पार्टनर काफी हद तक ऐसा भी साथ चाहता है कि आप इसके हर एक बात मानो। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी आपका पार्टनर छोड़ नहीं पाएंगे और आपसे भी रिश्ता तोड़ नहीं पाएंगे, तो दोनों को साथ लेके चलना चाहता है ये इंसान। लेकिन आपका ऐसी थिंकिंग नहीं है कि आप दोनों को साथ लेके चलो, आप अपने पार्टनर को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो, इसलिए काफी हद तक आप
आपने बोल दिया होगा जा डियर तू अपने लाइफ में खुश रहे, तेरी खुशी में मेरी खुशी है, ठीक है ना। इसकी खुशी के चलते आपने अपने नैया डुबा लिया, अपने नैया में छेद कर लिया, जो भी है देख लेना। नेक्स्ट कार्ड है एग्जॉस्टन। एग्जॉस्टन का कार्ड, आपका पार्टनर पूरी तरह से थर्ड पार्टी के साथ स्टार्टिंग में तो बहुत मजे किया, घुमा फिरा, अय्याशी किया, जो भी करना था, लेकिन धीरे धीरे आपका पार्टनर को समझ में आ गया, सफोकेशन होने लगा, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फिश है। सेल्फिश तो है ही साथ में, और बहुत ही ढीठ किस्म के है, अपने बात मनवाता है, सिर्फ अपने बात मनवाना जानता है, अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, अपने प्रॉफिट के लिए सब कुछ करता है, अपने प्रॉफिट के बारे में ही देखता है, किसी अपने प्रॉफिट के चलते किसी और का लॉस हो रहा है, किसी का परेशानी आ रही है, किसी को दिक्कतें हो रही, इसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात आपका पार्टनर को समझ में आ गया, ये इंसान बहुत सेल्फिश है, मतलबी है। जैसे आपका पार्टनर है, वो कहते हैं ना कि मतलबी जैसे को तैसा, तो आपका पार्टनर तो मतलबी था ही ऑलरेडी, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी मतलबी निकल गया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर उसके साथ रहना नहीं चाहता, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बहुत टॉर्चर करता है, आपका पार्टनर को ऐसा ऐसा काम करना कहते हैं जो काम आपका पार्टनर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कुछ ऐसा करना, ठीक है ना, लेकिन ना चाहकर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए करना पड़ता है, और आपका पार्टनर वो सब काम कर करके थक चुके हैं, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को गिल्ट होने लगा अंदर ही अंदर, मैं क्या पाप काम कर रहा हूं इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर, इसने मुझे पाप का भागीदारी बना दिया। इस तरह से आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से बहुत डरने लगा। इस टाइम पे आपका पार्टनर उससे दूरियां बना रखा है ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर को हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन डरा धमका के भी रखा होगा, या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर को इस इंसान ने चेतावनी दे दिया हो, धमकी वगैरह दे दिया होगा कि तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुझे ऐसा है वैसा है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर बहुत डरता हुआ दिख रहा है इस टाइम पे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, अपने आप को बचाता हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर। अभी आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन कुछ भी बात नहीं मानना चाहता जो डिवाइन के खिलाफ हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने बहुत ऐसी बातें माना जो डिवाइन के खिलाफ है, जिसके कारण आपका पार्टनर को गिल्ट की एनर्जी आ गई है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है और ये सोचता है कि काश आपका पार्टनर ने आपको नहीं ठुकराया होता, इसको आपको धोखा नहीं दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता था। सच्चा प्यार तो सच्चा ही है, झूठा प्यार जो थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी है वो कभी सच्चा प्यार नहीं बन सकता है ना। मतलब के लिए रिश्ता जोड़ा था, आपका पार्टनर को लगता है कि इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी करके रिश्ता जोड़ के आपका पार्टनर फंस गए हैं पूरी तरह से। अब आपका पार्टनर बाहर निकलना चाहता है लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, हाथ पैर मार रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को गला दबा के रखा है, ठीक है ना, कि कहीं भाग ना पाए, इस तरह से पूरी तरह से जाल फंसा के रखा है। आपका पार्टनर पूरी तरह से कोशिश कर रहा है किसी तरह से उसके चंगुल से निकल जाए, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है। इस टाइम पे भी आपका पार्टनर बहुत सारे लोगों के घेरे में है, बहुत सारी जिम्मेदारियों के घेरे में है, लेकिन जितने भी जिम्मेदारी क्यों ना हो, जितने भी लोग क्यों ना हो, लेकिन ये इंसान आप ही को मिस करता है, आप ही को याद करता है, आप ही का बारे में सोचता है। पता नहीं आप इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे, पता नहीं आपने इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, घर पे होंगे क्या, बाहर हो, गाना सुन रहे हो, टीवी देख रहे हो, क्या कर रहे हो, आप ही का बारे में सोचते रहता है ये इंसान 24 घंटा। आपको बहुत चोरी छुप के ये इंसान स्टक करता है, आपको भी पता नहीं कि ये इंसान की नजर आपके ऊपर है, ठीक है ना। ये बताते नहीं, दिखाते नहीं, बहुत शर्मिंदा है, आपसे कैसे फेस करेंगे, और ये बहुत सारी बातें आपसे छुपा के भी रखा है इस टाइम पे, क्योंकि इसको लगता है कि अगर कोई ऐसा भी भनक पड़ गया आपको कि ये इंसान क्या 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 आपका पीठ पीछे, तो आप ना इसको हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए ठुकरा के चले जाओगे, कभी आप इसको मुड़ के नहीं देखोगे। तो इसको बहुत डर है कि इसके कुछ भी ऐसी बात या तो कोई भी राज आपको पता ना चल जाए, इसलिए आपका पार्टनर पूरा छुपा के रखता है, आपसे दूरियां बना के रख रहा है फिलहाल, और आपसे दूर बना के रख रहा है, ठीक है ना, ताकि आपको उसके राज के बातें पता ना चल जाए। नेक्स्ट कार्ड है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का कार्ड, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत जल्दबाजी में रिश्ता को जोड़ लिया, बहुत ही ज्यादा, और जो भी रिश्ता जोड़ा लालच में आकर जोड़ा था। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर के साथ फ्लर्ट करना था, मस्ती करना था, अपना हवस पूरा करना था, और आपका पार्टनर को अपने लाइफ में गरीबी रेखा से बाहर निकलना था, लाइफ में आगे बढ़ना था, फ्यूचर में करियर में कुछ करके दिखाना था। आपका पार्टनर को लगता था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बहुत सपोर्ट करेंगे, हर एक कदम में सपोर्ट करेंगे। इस तरह से सोच के आपका पार्टनर के जोरों शोरों से उसके साथ शादी किया, रिश्ता जोड़ा, जो भी किया, ठीक है ना। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपका पार्टनर को अंतर आत्मा से इसको आवाज आई कि ये इंसान जो सोच के गया था ना उस थर्ड में, वैसा तो कुछ भी नहीं है, आधा भी नहीं है उसका, ठीक है ना।
बल्कि वो थर्ड रोमांटिक से बहुत उल्टा है, बहुत शकीला है, बहुत ही ज्यादा मतलब और ये भी है, चापलूसी भी है और प्लस चैप्टर भी है, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक से बहुत चैप्टर इंसान है, अपने बात मनवाना अच्छे तरह से जानता है किसी से भी, ठीक है ना। इसने बहुत सारे लोगों को उल्लू बना के आया, आज आपका पार्टनर को चला है। बहुत सारे लोगों ने आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के खिलाफ काली चिट्ठा जो भी था सब कुछ बता दिया। वो सब सुन के आपका पार्टनर के पैरों तले जमीन खिसक गया और आपका पार्टनर मन ही मन में भोलेनाथ से प्रे करने लग गया, माफी मांगने लग गया। आपका पार्टनर अभी समझ गया वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कभी भी आपका पार्टनर का लायक है ही नहीं, और उसके साथ रहेंगे तो दिन पर दिन आपका पार्टनर का जिंदगी बर्बाद होते जा रही है। कुछ ऐसा काम करवा रहा है आपका पार्टनर से जो आपका पार्टनर को रत्ती भर भी पसंद नहीं है, और जब से वो काम किया है ना आपका पार्टनर ने, तब से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर के नजरों से गिर गए हैं। कॉन्शियसनेस, आपका पार्टनर का दिल में जो पॉजिटिविटी था ना दिमाग में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, वो नेगेटिविटी में बदल गई है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अभी आपका पार्टनर को चैन सुकून नहीं दे रहा है, कोई भी फैसला लेने नहीं दे रहा है ना, अपने मनमानी नहीं करने दे रहा है, खुशी से फ्रीडम नहीं दे रहा है, पूरी से बांध के रख रहा है, ठीक है ना, इस तरह से दिख रहा है। और आपका पार्टनर तंग आ चुका है, उसको साफ शब्द में कह भी दिया है कि तू देखना एक दिन ना एक दिन मैं तुझे छोड़ के जाऊं, अभी तू मुझे कितना भी कोशिश कर ले बांधने के लिए, कुछ भी कर ले, लेकिन तू मुझे जोर जबरदस्ती रख रहा है, जबकि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, ठीक है ना। ये बात तू भी अच्छी तरह से जानता है। लेकिन कोई भी नहीं, आपका पार्टनर धीरज बना के रखा है, यूनिवर्स से प्रे कर रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव है। ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, अंतरात्मा से खुले दिल से आपको अपनाना चाहता है। जो भी आपकी कमियां हैं, अच्छाई तो सबको खैर अपनाते हैं, लेकिन जो भी कमियां हैं सब कुछ अपनाना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर तभी आपके बारे में सोचता है कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस टाइम पे इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर। आपका ध्यान बदल चुका है, या तो आपके लाइफ में कोई तीसरा आ गया जिसपे आप ध्यान दे रहे हो, ऐसा उसको लगता है। नेक्स्ट है ट्रस्ट का कार्ड। ट्रस्ट का कार्ड ये कहता है कि स्टार्टिंग में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत भरोसा दिया था कि आपका पार्टनर को गरीबी रेखा से बाहर निकाल देंगे, उसको सब खुशियां देंगे, रानी बना के रखेंगे, ऐसा बोल बोल के आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा उल्लू बनाया और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने कब्जों में ले लिया, आपका पार्टनर को मन मोह लिया, ठीक है ना, पटा लिया मतलब पूरी तरह से। और आपका पार्टनर ने उसको बहुत विश्वास किया था, स्टार्टिंग में अंधाधुन भरोसा किया था, आपने से भी खुद से भी ज्यादा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भरोसा किया था कि मैं भले कुछ कर सकता हूं लेकिन ये थर्ड रोमांटिक पर्सन कभी मुझे धोखा नहीं देगा, ये मुझे हमेशा ख्याल रखेंगे, बहुत प्यार देंगे, इस तरह से सोच के इस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपनाया था। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह आपका पार्टनर है। महीने भर हो सकता है कि उसने साथ दिया होगा, उसके बाद ना रिश्ते में खटास आ गई, और खटास तब आ गई जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का मकसद पूरा हो गया। जिस मकसद से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के साथ रिश्ता जोड़ा था ना, वो मकसद पूरा हो गया। मकसद पूरा होने के बाद आपका पार्टनर का मतलब ख्याल नहीं रखता है, बातें नहीं करता है, टाइम नहीं देता है और पूरी तरह से अपने मनमानी करता है, तब जाके आपका पार्टनर का वो भरोसा टूट गया, ट्रस्ट टूट गया। इस टाइम पे उन दोनों का भरोसा टूट गया है। आपका पार्टनर बाहर निकलना चाहता है, बहुत रोना धोने का एनर्जी है, अपने आप को कोसता हुआ एनर्जी है कि क्या कर दिया, हाय राम मैंने बहुत ज्यादा क्या कर दिया, मैंने गलत इंसान को चुन लिया, ये तो मेरे लायक है ही नहीं, इसको क्या सोचा था, निकला खोदा कुआ निकला चूहा, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका भरोसा तोड़ा, इसने विश्वास तोड़ा। जो आज के डेट में देखो गाइस, इस दुनिया में सबसे महंगा चीज पता है क्या है? विश्वास, भरोसा, लॉयल्टी, ईमानदारी सबसे महंगी चीज है जो आपका पार्टनर ने आपसे इसने पूरी तरह से तोड़ दी थी, ठीक है ना। आज आप इसको भरोसा नहीं करते, भले आपका पार्टनर आपके सामने आके नाक क्यों ना रगड़ ले तो भी आप भरोसा नहीं करोगे, आप ट्रस्ट नहीं करोगे इस पे, और आप अपने आप को ट्रस्ट करो, आगे बढ़ जा रहे हो यूनिवर्स के मर्जी से आप पूरी तरह से। और पहले जैसा आप रोने धोने एनर्जी में नहीं, काफी हद तक आप हील हो गए हो, अपने आप को संभाल लियो, ठीक है ना। अभी आपको कोई जरूरत नहीं है आपका पार्टनर के, ये आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। काफी हद तक तो आप लोग ऐसे ही बोलते हो कि ना आए तो ही ठीक है, मुसीबत का पोटला, ठीक है ना। जब भी आया दुखी दिया है, जब भी आया धोखा ही दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे इंसान से दूरी रहे तो अच्छा है। तो काफी लोगों का तो ऐसा ही है कि ये इंसान ना आए तो ही बेटर है और दोबारा से दुख होने से अच्छा। तो ऐसा भी दिख रहा है, और काफी लोग ऐसा भी दिख रहा है कि आए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, पूरी तरह सच्चाई के साथ आए, ठीक है, ईमानदारी के साथ। इस तरह से आपका पार्टनर आपको यकीन दिलाना चाहता है कि आज भी इसके दिल में आपके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, इज्जत है। आज भी ये इंसान आपको भूल नहीं पाया, भले इनसे आपको धोखा देके किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा है, लेकिन दिल की बात तो अलग ही है गाइस। दिल से देखो गाइस, इंसान एक बार फिजिकली दूरियां बना सकता है, ठीक है ना, लेकिन दिल से भुलाना इतना आसान नहीं होता। और दुनिया के मुश्किल कामों से एक काम है जो हम किसी को भुलाना दुनिया में मुश्किल कामों से एक काम है, कोई किसी को भुला नहीं सकता, ठीक है ना। हाँ,
आप उसके ऊपर कुछ नया क्रिएट जरूर कर सकते हो, लेकिन भुलाना इम्पॉसिबल है। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है और दिल ही दिल में आपके लिए प्रे करता है कि आपके दिल में इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ जाए, आप इसको धोखेबाज ना समझो, आप इसको गलत ना समझो, आपके दिल में ममता आ जाए, इसके लिए फॉरगिवनेस आ जाए, ठीक है ना। इसलिए प्रे करते हैं। आपका पार्टनर आपको यकीन दिलाना चाहता है, भरोसा दिलाना चाहता है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आज भी आपसे प्यार करता है और जिंदगी भर आपसे प्यार करेंगे। लेकिन इसकी जो वो है ना, दिलाना चाहते हैं लेकिन ये कर नहीं पा रहा है, ठीक है ना। इसलिए भी ये इंसान बहुत उदास है, परेशान है। काफी हद तक आपका पार्टनर ने आपका फायदा भी उठाया। इसको लगता है कि इसने पास्ट में बहुत बार फायदा उठाया है। इसने एक दो बार नहीं, इसने कई बार आपके साथ गलत काम किया है, गलती किया है, आपके साथ गलत किया और हर बार ये इंसान को आप माफ कर देते, छोटा समझ के, मतलब नादान समझ के। और इस बार भी ये इंसान, ये जो धोखा दिया, इस धोखे को भी ये इंसान नादानी का नाम देना चाहता है। ये जो आपको धोखा दिया इसको भी नादानी समझ के आप भूल दो, एक बार और चांस दे दो, इस तरह से, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको क्या कहना चाहता है। प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस, आपका पार्टनर कहना चाहता है गिल्ट का कार्ड, मैं बहुत पछता रहा हूं मैं, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं थर्ड पार्टी के साथ खुश हूं तो बिल्कुल नहीं। आज हम दोनों का पूरी तरह से बाउंडर आ गया है, टावर मूवमेंट आ गया है, गिल्ट का कार्ड आ गया, एक दूसरे को बहुत कोसता हुआ दिख रहा है, लड़ता झड़ा हुआ दिख रहा है, ऐसा कहना चाहते हैं। और आपका पार्टनर कहना चाहता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती है, मैंने तो तुम्हें ठुकरा के ना अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लिए हैं, अपनी जिंदगी को सत्यानाश कर दिया, जहन्नुम बना दिया है, ऐसा। और आपका पार्टनर कहना चाहता है आज वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ और 2-4 दिन 8 दिन रहेंगे ना, तो हो सकता है उन लोग का मार काट करने वाला सीन हो जाए, एक दूसरे को कत्ल कर दे। इतना मुसीबत आ रही है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। आप उसके साथ रह नहीं चाह रहे, एक दूसरे का बाल नोच रहे हैं, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप इसको बद्दुआ मत कीजिए और आपके दिल में इतना निगेटिव भावना है उतना मत सोचिए। ये इंसान इतना बुरा नहीं जितना आप इसको सोचते हो, ठीक है ना। आप कुछ ज्यादा ही गलत सोचते हो ये इंसान, जबकि ये इंसान इतना गलत नहीं था। इसका फैमिली मेंबर ने भी प्रेशर किया, इसको इमोशनली बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया गया, तब जाके इसने आपको धोखा दिया, ऐसा ये कहना चाहता है। इसका कोई मन नहीं था आपको धोखा देने के लिए, कोई चीज पहले से ये सोच के नहीं आया था कि आपको धोखा देंगे। ये तो रिश्ता में जलना चाहता था, लेकिन ये किसी का बातों में आके मैनिपुलेट होके इसको ब्लैकमेल किया गया इमोशनली, जिसके कारण इसने आपको धोखा दिया, ऐसा कहना चाहता है। प्लीज मुझे माफ कर दो, ठीक है ना, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मैंने जो गलती किया ना, ये माफी का तो गलती है ही नहीं, तो फिर भी मुझे माफ कर दो, बद्दुआई मत दो, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलेगा, इस देखते हैं अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस, एग्जिस्टेंस का कार्ड है, मेजर कार्ड है। सबसे पहले तो जब भोले बाबा चाहे तब, और ऐसे लमसम टाइमिंग बता दो तो बहुत सारे, लेकिन साल भर के लिए लग सकता है, और लकी लोगों के लिए 1 डे, नहीं तो 1 वीक में भी हो सकता है। सिचुएशन बता दूं, जिस दिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का काला चिट्ठा बाहर आ जाए, इन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, डिवोर्स होएगा, तब। दूसरी सिचुएशन, जब आपका पार्टनर को पूरी तरह से ये लग जाएगा ना, ये इंसान आपके बिना जी नहीं पाएंगे, आप ही हो, जो भी हो, सब कुछ आपके पास ही रहना है, आप ही 1 मैन आर्मी हो, तो ये इंसान आपके पास आएंगे और आपके साथ रहेंगे, ठीक है ना। और तीसरी सिचुएशन, जब आप इसके सारे किए कार्यों को माफ कर दो, एक और नेक्स्ट चांस दे दो, सेकंड चांस, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। गाइडेंस के कार्ड है एडवेंचर। तो गाइस, आपको किसी को दिखाने के लिए, किसी को बहलाने के लिए, किसी को जलाने के लिए, तड़पाने के लिए, किसी के साथ रिश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको जैसे हो आप वैसे ही रहो, ज्यादा एडवेंचर भी मत करे, जो भी एडवेंचर कर रहे हो देख संभल के करना, ठीक है ना। रोज रोज एडवेंचर नहीं है, टू मच कुछ भी ना करे आप। और आपको इस टाइम पे स्टेबल रहना है, थोड़ा धीरज रखना है, पैशन रखना है, और जो भी काम कर रहे हो ना, पैशन के साथ धीरे धीरे करना है, हार नहीं मानना है किसी भी तरह से। आपके लाइफ में खुशियां आने वाली है, बहुत जल्दी खुशियां आने वाली है, और जो भी खुशियां आएगी, जो भी इंसान आएगा, जैसा भी होगा ना आपके लाइफ में, बहुत ही अच्छा होगा और स्टेबिलिटी होगा, ठीक है ना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।